मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 एज आइडिया पॉलिनोमियल्स इसको पढ़ेंगे। जो हमने स्टार्ट किया हुआ था पहले लेक्चर में, हमने पॉलिनोमियल्स को सीखा था कि हम कैसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहेंगे, उनकी क्या कंडीशंस होंगी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि आपका जो पॉलिनोमियल्स पहचानने के लिए जो दो कंडीशंस हैं वो क्या हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे वेरिएबल, अब देखिए मैं सारे बोल रहा हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तो एक ही वेरिएबल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक ले सकते हैं, दो, अभी तो हम जो पढ़ते हैं उसमें बोल देते हैं कि वेरिएबल एक्स, ओनली एक्स, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जितने वेरिएबल आप बना सकते हैं, लेकिन वो आगे काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि जो भी वेरिएबल हमारे पास होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर वो न्यूमरेटर में नहीं है तो आप उसको न्यूमरेटर में करिए, और जब भी आप किसी भी क्या कहते हैं टर्म को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में इंटरचेंज करते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन मैंने बताया था कि आपके पास जो उस वेरिएबल की पावर होगी, उस वेरिएबल की जो पावर है वो पावर आपकी होनी चाहिए होल नंबर। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि पॉलिनोमियल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और उसका लेक्चर का सीरीज का नाम भी है उस लेक्चर का हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे जनरल। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जनरल फॉर्म पे आपसे बात करूंगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो जनरल फॉर्म ऑफ जो पॉलिनोमियल है मैं आज लिखने जा रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा। चीज़ों को अच्छे से करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब मैं आपको पहले बता दूं, जो मैं पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूं उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स लूँगा और सिंगल एक वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो मैं उसका जनरल फॉर्म लिखने जा रहा हूं। तो लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, और इसमें हम जितने पॉलिनोमियल से सारे पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री डैश डैश डैश, और लास्ट में ए टू द पावर ए जीरो। ठीक है, तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल एक्स है। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, एक्स वेरिएबल आपका हो जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एल की हम लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, एन क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये जो होता है ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब इसमें आप जिस वैल्यू को रखेंगे यानी, और ये क्या होता है? कोफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स है सारे। ठीक, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स हो गए, यानी कि यहाँ पर कुछ वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमको बनाना है पावर 4 वाला, तो मान लीजिए हम n इक्वल टू अगर 4 रखते हैं, मान लीजिए 4 रखते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे आप रखते हैं, मान लीजिए हमने रखा 3, मान लीजिए सपोज जो आप रखना चाहें -6, बस आपको n की वैल्यू रखनी। तो यहाँ n कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ हमने मान लो 7 रख दिया। एक्स, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ए की जगह पर, बी की जगह पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर। यहाँ पर जो है मेन क्या है? एन की जगह आपने 4 रखा, 4, फिर 4 - 1 यानी एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 8 रख दीजिए। एन की पावर 4 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, एक्स की पावर सॉरी 2 हो जाएगा। फिर 7x की पावर क्या कहते हैं 1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है, फिर 0 यानी कोई नंबर आ जाएगा। ऐसे अगर आपको इसी तरह लिखना चाहते हैं तो ये कैसे बनेगी? ये लिखेगी an यानी कि A4। ठीक है, तो हम अगर लिखना चाहें तो हम सिर्फ ये वाली वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे ही रखना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं an
an-1, an-2, an-3, ये तो सिर्फ इंडिकेशन के लिए यहाँ पर आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, जैसे -6 रखा, 7 रखा, 8 रखा, यहाँ पे आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी याद, जो मैंने आपको पोलिनोमियल बनाया वो आपका जो पोलिनोमियल है वो पावर 4 का है, यानी पावर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यही वाली जनरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल बताएंगे। अब याद रखिए, अगर वेरिएबल x होगा तो यहाँ पे x लिखना है, वेरिएबल y लिखना चाहते हैं तो y लिखना चाहेंगे, z लिखना चाहते हैं तो z लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये मैंने बता दिया जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, और जब भी आपसे कोई पूछेगा आप बता देंगे। याद रखिए यहाँ पर आप an-1 ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर हैं, और ये नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसी को ही लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 11x⁴ प्लस 8x⁴ माइनस 9x⁴ प्लस 11x माइनस का 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेन उद्देश्य क्या है आपका, ये पावर है, ये n की जगह 4 फिर 1 कम फिर 1 कम फिर 1 कम फिर 1 कम, तो ये सारे नंबर्स हमारे हो गए, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म ये खत्म होती है। अब हम पढ़ेंगे डिग्री क्या होती है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है जो भी आपको डिग्री चाहिए, अगर आपको 6 डिग्री चाहिए तो 6 की वैल्यू रख के निकाल लीजिए, 1000 चाहिए तो 1000 रख के निकाल लीजिए, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो रखना है वो आप निकाल सकते हैं, जो भी आपको बोलने में जिस भी डिग्री का चाहिए। अब बात आती है कि डिग्री क्या होता है। सेकेंड टॉपिक हमारा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म से हमें ये फ़ायदा होता है कि जिस डिग्री का पॉलिनोमियल आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल के लिखने की। और ये जो हमने लिखा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही जनरल फॉर्म था। देखिए अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगला टॉपिक हमारा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन दिस पॉलिनोमियल, इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो जो भी हमने पॉलिनोमियल लिखा है, जिस वेरिएबल में लिखा है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम या जिसको हम हाईएस्ट कहेंगे, हाईएस्ट जो पावर है वही क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। देखिए जैसे आपने लिखा एक पॉलिनोमियल, और मैंने बताया था ये इंडिकेशन होता है रिप्रेजेंट करने का। हमने लिखा 7x² माइनस 9x प्लस 11, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी 1, यहाँ पे 0, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे, डिग्री कितनी हो गई, आपकी डिग्री हो गई 2, ठीक है। अगर आप लिखते हैं, मान लो दूसरा पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ y आया, इसका मतलब यहाँ पर भी y आना चाहिए, माइनस का 11 y की पावर 9 प्लस 12 y टू द पावर 8 माइनस 13 y टू द पावर 20 प्लस 11। अब आपसे कोई पूछता है प्लस 7 y टू द पावर 3। अगर आपसे कोई पूछता है इसमें डिग्री बताइए, तो बस आपको सिंपल सा रूल याद रखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं। रूल क्या है उसके? रूल है आपका कि सारे के सारे जो जितने भी हमारे, अब यहाँ पे चूँकि एक ही है लेकिन हम सारे बोलते हैं इसलिए क्योंकि आगे ये ब्रॉड लेवल पे काम करता है। तो ये सिंगल आपका यहाँ पर है, तो हम ये बोलेंगे ये y वेरिएबल है, ये न्यूमरेटर में है, और इसको जो पावर है वो होल नंबर है, ठीक है। आपको होल नंबर ही बोलना है। अभी बस थोड़ा सा आगे पहुँचेंगे मैं आपको बताऊँगा होल नंबर क्यों बोलना है, ठीक। डिग्री, तो डिग्री इसकी देखना है तो आपको शुरुआत देख कर ही नहीं पहचान लेना, सबको देखना है। ये देखिए 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 20 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है। ये 0 इसका पावर नहीं, यहाँ पे x की पावर 0 है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 20, बीच में लिखा हुआ है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैक्सिमम पावर 20, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको डिग्री भी समझ में आ गई होगी। तो डिग्री निकालना है तो आपको सिर्फ पहले ही नहीं देखना है, पूरे पॉलिनोमियल के ईच एंड एवरी टर्म को आपको देखना है कि वो जो टर्म है सबकी
पावर को देख लेना है। कभी कभी आगे पीछे ये जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक। अभी मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। दूसरा, तो कभी कभी क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको बीच में दे दिया जाता है, और बीच में देने का यही रीज़न होता है कि अधिकतर जो स्टूडेंट्स है वो शुरुआत में देखें, क्योंकि उनकी आदत रहती है। बुक में भी आपको वैसे ही उसकी डिग्री आपके 20 हो जाएगी, ठीक है। तो डिग्री भी आपको समझ में आ गई, क्योंकि कोई बहुत बड़ा रूल तो है नहीं इसका। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए मैं आपको जो है टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होंगे, आराम से पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, तो टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल होता है, मतलब होता नहीं है, इसके टाइप्स हमको बताने हैं। तो टाइप्स मतलब कितने टाइप के हम नाम रख सकते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक। तो दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, एक किस बेसिस पे हम बताने जा रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अलग नाम होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अलग नाम होगा। तो जो है उसको देखते हैं। देखिए पहला हम इधर लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब हम अगर टर्म के हिसाब से देखें, टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितने टाइप हम बोल सकते हैं। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो डिग्री के उस पर देखें तो हम बताएंगे कितने टाइप के हैं, ठीक। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ 1 लिख रहे हैं, तो इस 1 का मतलब होगा इस वाले पार्ट में टर्म 1 टर्म है, ऐसे लिख देते हैं 1, ऐसे में लिखूँगा, उधर में लिखूँगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो अगर इसमें एक टर्म है सिंगल, यानी 1 टर्म है, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं, ठीक। अब मोनोमियल का एग्जाम्पल बताना है, तो मोनोमियल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। 7x एक अलग पॉलिनोमियल, -9x⁻10 एक अलग पॉलिनोमियल, -8x⁻3 एक दूसरा पॉलिनोमियल, -x⁻4 8x⁻5 13x⁻6, ये सब, ये अलग पॉलिनोमियल सिंगल टर्म, ये अलग पॉलिनोमियल सिंगल टर्म, ये अलग पॉलिनोमियल सिंगल टर्म यानी कि मोनोमियल, ये एक अलग मोनोमियल। अब अगर इसका जनरल फॉर्म लिखना हो तो आप लिख सकते हैं an और x⁻n, ऐसे, बस काम ख़त्म। इसका ये जनरल टर्म है, आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। अब x ही क्यों, ज़रूरी नहीं है, आप y ले सकते हैं, आप z ले सकते हैं, यहाँ पर आप सिर्फ a लिखिए, a लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको, मैंने आपको जनरल टर्म भी बता दिया, अगर आपको मोनोमियल लिखना है तो सिर्फ n की वैल्यू रखिए और आपका टर्म तैयार। और a की जगह पे जो नंबर आपको समझ में आता है, फ्रैक्शन समझ में आता है, माइनस समझ में आता है, प्लस समझ, बस जीरो मत रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जीरो रख देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जीरो का मतलब वो टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया इस मोनोमियल का जनरल फॉर्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात की जाए तो उसकी डिग्री अगर 1 हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर के लिए अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो देखिए ये जनरल फॉर्म बनेगा आपका ax + b बन जाएगा। तो ये क्या है? जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या? देखिए डिग्री 1 होनी चाहिए, तो डिग्री तो फिक्स हो गई। अब डिग्री अगर फिक्स हो गई तो एक से पहले क्या आता है, हमने ना n और n-1, तो अगर n की जगह 1 लोगे तो n-1 तो 1 - 1 0, मतलब कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म है किसका? पॉलिनोमियल। यानी कि अगर आपसे कभी कोई कहता है कि आप मुझे 5 या 5 लीनियर पॉलिनोमियल लिख के बताइए, तो मैं कहूँगा ठीक है, आप a और b की वैल्यू अलग अलग रखते जाइए और लिखते जाइए। देखिए मैंने a की जगह रख दिया 2, b की जगह 3, तो ये क्या बन गया? लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने a की जगह रख दिया 6 और b की जगह रख दिया 5, ये दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने a की जगह रख दिया -7 और b की जगह -8, ये अलग पॉलिनोमियल। मैंने a की जगह रख दिया 6,
और ये x, इसकी जगह मैंने रख दिया 7। तो देखिए आपने इसी वाले फॉर्मेट से मैंने आपको बताया जो भी हम लिखते हैं वो एक मशीन की तरह है। तो a और b की वैल्यू उसमें हमने डाली और फटाफट हमको लीनियर पॉलिनोमियल मिल गया। एक नहीं 5, 10 जितने भी लिखने चाहिए उतना लिख सकते हैं। अच्छा, कोई कहेगा सर क्या 2 ही टर्म होंगे? नहीं, तो मैं कहूँगा एक टर्म भी आप लिख सकते हैं। आप क्या ले लिए, a की वैल्यू ले लीजिए 7 और b की ले लीजिए 0। तो जब 0 ले लेंगे तो उसको हम लिखेंगे 7x। ये देखो, यानी कि आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो मोनोमियल भी होगा, यानी सिंगल टर्म का, और 2 टर्म्स का भी होगा, लेकिन 2 टर्म्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, मतलब हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स इन लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको आंसर देना है मैक्सिमम टर्म इन लीनियर पॉलिनोमियल इज 2, मतलब 2 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते। एक का भी लीनियर पॉलिनोमियल बन सकता है और 2 टर्म्स का भी बन सकता है। तो ये हो गया किसके, फर्स्ट के हिसाब से। ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 टर्म्स हैं, मैं लिख देता हूँ। ठीक, अच्छे से समझिए एकदम, और ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। क्वेश्चन आएगा फिर आप कहेंगे कैसे हो गया। ठीक, अगर हमारे पास मान लीजिए 2 टर्म्स हैं, क्या है 2 टर्म्स, तो उसको हम बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल। ठीक, अब बायनोमियल आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर n प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाइनोमियल, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं बाइनोमियल, बस ऐसे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म अगर मैं बताना चाहूँ तो। बाकी आप कुछ भी लिखिए, कोई टेंशन नहीं, ये जनरल फॉर्म मैंने जर्नली लिखा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको, ऐसे। अब बाइनोमियल में सिर्फ हमको 2 टर्म्स चाहिए, तो कोई हमारा फॉर्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास है बाइनोमियल लिखना है, तो 7x + 3 कितने टर्म है, 1। तो मैंने आपको बताया था टर्म के लिए हमें किसको देखना होता है, प्लस साइन और माइनस साइन को। तो यह 2 टर्म हो गए, बाइनोमियल हो गया। 9x टू द पावर 9 प्लस 11x टू द पावर 20। इसलिए मैंने जनरल टर्म नहीं लिखा, क्योंकि पावर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो जनरल टर्म हम नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है 2 टर्म्स हमको लिखना है, जो आपको पावर लेनी है ले लीजिए, बस इतना याद रखिएगा वो पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखिए ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, 2 टर्म्स हो गए, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में सिर्फ टर्म काउंट किए जाते हैं, सिर्फ टर्म, पावर आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए यहाँ 20 है, 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, कोई मतलब नहीं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका डिग्री जो है वो 2 है, डिग्री अगर 2 हो गया तो क्या मतलब है, तो अगर डिग्री 2 है तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, अरे सॉरी क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। फिर से मैं बोले दे रहा हूँ, लिख दिया उसीलिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और डिग्री अगर 2 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो मैंने आपको बताना है ax² + bx + c = 0। एक बात याद रखना, यहाँ पर a जो है वो 0 नहीं हो सकता, बस a, b और c ये है कांस्टेंट नंबर, इनको आप कुछ भी ले सकते हैं, बस यहाँ वाली वैल्यू 0 मत लीजिएगा बस। ठीक है, अब आप ए बी सी की वैल्यू रखते जाइए और लिखते जाइए। कोई कहे 3 आपको लिख के बताने हैं, कैसे, क्वाड्रेटिक के, तो आपने कहा ठीक सर लिख देंगे। ए की जगह -3 रखा, बी की जगह 4 रखा, सी की जगह 9 रखा, हो गया। आपने कहा सर दूसरा लिख दीजिए, मैंने कहा ठीक है, लो बेटा x² + 7x + 8 लिख दिया। फिर आपने कहा सर हम एक और लिख दीजिए, मैंने कहा लाइए बताइए, 5/4x² + 9/3x + 7/4। चलिए माइनस भी ले लेते हैं, हर बार प्लस अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, डिग्री 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री देखिए आप 2 ही को मिलेगी। अच्छा एक बात और है, ये भी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, C 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लिख के बता दीजिए। हमने कहा देखिए 9x² - 7। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे x वाला टर्म गायब है। हमने लिखा 3x² - 4x, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म गायब है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं 1 2 3 हो सकते हैं और मिनिमम में आप 1 हो सकते हैं, ये आपको सबको पता है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको जनरल फॉर्म भी साथ साथ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब सबकी तो नहीं बना सकते क्योंकि बाइनोमियल में तो पावर का मतलब ही नहीं, इसलिए नहीं बनाएंगे। बाकी वहाँ पे अब नंबर को बदल गए, आप पावर कुछ भी बस याद था, ये 2 टर्म लगाने। अब अगर 3 टर्म्स है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए। देखिए 3 टर्म्स, कितने टर्म्स? 3। अगर 3 टर्म्स हैं तो टर्म्स के आधार पर हमने देखा तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, if any polynomial have 3 terms, it has a specific name and it is called trinomial. ट्राइनोमियल आपने देखा तो आपने बनाना है तो आपने बना दिया। 9 माइनस 9x की पावर 10 प्लस 11x टू द पावर 20, क्या दिक्कत है? 8x टू द पावर 9 माइनस का 9x टू द पावर 7 प्लस 3, क्या दिक्कत है? आपने देखा 3y टू द पावर, आप बोल रहे सर बार बार x लिख रहे हैं, y लिख लीजिए। चलिए हम y भी लिख लेते हैं। ठीक है, 5 माइनस का 11। तो देखिए 1 2 3 3 टर्म्स, 1 2 3 3 टर्म्स, 1 2 2 3, तो 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल हो गया। अब अगर डिग्री 3 होती है तो क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म बता दीजिए सर। तो ax की पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल है, याद रखिएगा, इक्वेशन नहीं है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर भी जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। आप वैल्यू रख लीजिए, a b c कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, पावर 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से कम हो सकती है, 2 का टर्म ना हो चलेगा मतलब b 0 हो सकता है, x का टर्म ना हो मतलब c 0 होगा, d का टर्म ना हो। अब इसमें फिर क्वेश्चन आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स बताइए क्यूबिक में, तो 4 होंगे, 1 2 3 4 हो सकता है बस। तो ये 3 टाइप के हो गए। जल्दी से एक और बता देते हैं। अगर मान लीजिए डिग्री 4 है तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 तक के लिए फिर वही चीज़ इसमें सर लिख के बताइए, तो हो जाएगा ax टू द पावर 4 bx 3 cx स्क्वायर dx और e, यानी कि a यहाँ पर भी 0। a कोई रटना नहीं है, आपको बस याद रखना है जो मैक्सिमम पावर है ये यहाँ पर जो भी लिखा, अब a लिखा है तो a, b लिखा है तो b, c लिखा है तो c, जो भी आप लिखें वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, अगर ये टर्म गायब हो जाएगा तो जब टर्म ही नहीं रहेगा तो मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी, जब 3 हो जाएगी तो वो हो जाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर अगर ये 0 नहीं होगा तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक बनेगा। फिर ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम टर्म कितने होंगे? 5 होंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि अगर कोई कहे लीनियर में मैक्सिमम टर्म कितने, ऐड कर दीजिए 1 + 1 2। अगर कोई कहे क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम टर्म कितने होंगे, 2 + 1 कितना 3, क्यूबिक में पूछे 3 + 1 यानी 4, बाई क्वाड्रेटिक में पूछे 4 + 1 5, नहीं जितने भी आपकी टर्म होंगे उसमें एक ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा इसमें जब 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल हैज़ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल है 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल है 6 टर्म्स। केवल 3 टर्म्स तक हमारे पास स्पेसिफिक नेम है, बाकी के लिए हम नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल में इतने टर्म हैं। तो आपको टर्म के बेसिस, सॉरी पॉलिनोमियल के टाइप्स हमने बता दिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी बता दिया। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या कांस्टेंट? बहुत बच्चे पूछते हैं ना कभी कभी कि सर ये जो 9 लिखा है, ये जो 8 लिखा है, ये जो 7 लिखा है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जितने भी नंबर्स हैं वो अपने आप में ही पॉलिनोमियल हैं और उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कैसे लिख सकते हैं, 9x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 9y टू द पावर 0 लिख सकते हैं, y z टू द पावर 0 लिख सकते हैं, y m टू द पावर 0 लिख सकते हैं, हम 8 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 7x y टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 7z टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 9z टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और जो आपको समझ में आता है। देखिए यहाँ भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, पावर होल नंबर, यहाँ भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, पावर होल नंबर, यहाँ भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, पावर होल नंबर। तो आप देखेंगे जो हमारी कॉन्सेप्ट था पहले वाला कि वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए, पावर होल नंबर होनी चाहिए, दोनों को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, आपके पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। अच्छा, प्रूव करने के लिए तरीका ये है। ठीक है, दूसरी बात इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। एक चीज़ और मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा है x टू द पावर 4 माइनस 9x टू द पावर 5 प्लस
सॉरी 5 नहीं 3, 11x + 7 मान लीजिए लिखा है। और आपसे मैं पूछूं ये सब क्या है, आप कहेंगे सर कांस्टेंट है। मैं कहूँगा इस कांस्टेंट का नाम बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे पता नहीं सर। और जिनको पता नहीं है अब उनको पता होने वाला है। चलिए, आपको पता है ये पावर्स है, मैक्सिमम पावर कितनी 4, कौन सा बना, बाई क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक, मैं पूछ रहा हूँ कांस्टेंट तो है, लेकिन इस कांस्टेंट का नाम क्या था। इस कांस्टेंट याद रखिएगा, इस कांस्टेंट का नाम होता है लीडिंग, क्या नाम होता है, लीडिंग लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, क्या नाम होता है, लीडिंग कोफिशिएंट। ये सब क्या है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म बोलिए या कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट टर्म इसलिए नहीं बोलना है, कारण क्या होता है कि ये इसको हम स्पेशली बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इसलिए इनको क्या कहना है, कोफिशिएंट। ये 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, 9 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, 11 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, और 7 क्या है, कांस्टेंट नंबर। अगर आपको कोफिशिएंट बोलना है तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, लेकिन हम उसको स्पेसिफिक नेम से जानते हैं और उसका क्या नाम है, कांस्टेंट टर्म। तो याद रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 9x² + 11x + ऐसे मान लीजिए 12, तो ये क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x² का। ये क्या है, कोफिशिएंट किसका, x² का। और ये क्या है, ये क्या, कांस्टेंट टर्म। तो याद रखिएगा, तो जो मैक्सिमम पावर होती है, पहले लिखा नहीं, मैक्सिमम पावर, तो जो मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट हम उसको बोलते हैं। तो आज हमने पॉलिनोमियल्स का सेकंड चैप्टर में हमने आपको जनरल फॉर्म बता दी, जनरल फॉर्म लिखते कैसे हैं, जनरल फॉर्म में जितने भी पॉलिनोमियल्स हम लिख सकते हैं, n की वैल्यू डाल देंगे और हमको फटाफट आंसर मिल जाएगा। वो मैंने बताया जो वेरिएबल की साइड में, यानी वेरिएबल के यहाँ पर लिखे होते हैं उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं वो ये, जैसे ये नंबर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। प्रूफ करने का तरीका, आपको जो भी वेरिएबल लेना हो उसमें आप पावर 0 डालकर कैसा कर सकते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा डिग्री क्या होती है, तो डिग्री आपको मैंने पहले बता दिया है कि हाईएस्ट पावर होती है किसकी, वेरिएबल की। कौन से वेरिएबल की, जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। इसी की डिग्री के हिसाब से पढ़ा, 1 को लीनियर में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, 2 अगर डिग्री है तो कितने, 2 यानी कि क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक में कितने मैक्सिमम टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म्स हो सकते हैं। जनरल फॉर्म ने पढ़ ली ax² + bx + c, जहाँ पर x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। फिर डिग्री अगर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक, 4 है तो क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। और सारे की सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली। और आज का जो लेक्चर है इसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में हम चीज़ों को कर लिए हैं। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि आगे हम और प्रयास कर सकें। अब हम कल इसके आगे पढ़ेंगे चीज़ों, और जो क्वेश्चंस हैं, कई स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। उसके बाद हम जीरोज़ पे बात करेंगे, व्हाट इज़ द जीरोज़, जीरो क्या होता है, पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।